नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। मार्बर्ग वायरस डिसीज के बारे में डिस्कस करेंगे। रीसेंटली अफ्रीकन कंट्री घाना में ये वायरस रिपोर्ट हुआ है। एबोला वायरस जैसा डेडली है। अभी तक कोई ट्रीटमेंट या वैक्सीन अवेलेबल नहीं है इस डिसीज को ट्रीट करने के लिए। तो आज इस वीडियो में मार्बर्ग वायरस डिसीज के बारे में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों। 2 केसेस ऑफ डेडली मार्बर्ग वायरस रिपोर्ट हुआ है घाना में। ये अफ्रीकन कंट्री में पहली बार एबोला जैसा एक डिसीज आइडेंटिफाई हुआ है। तो घाना में सतेन अशांति रीजन में ये 2 केसेस रिपोर्ट हुआ है। देखिए, अशांति रीजन से रिलेटेड और एक न्यूज आया था रिसेंटली, तो आप ध्यान दीजिएगा। एग्जामिनेशन में आपसे पूछ सकता है अशांति रीजन किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। नाउ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से पहला केस एक 26 ईयर ओल्ड मेल है जो जून 26 को हॉस्पिटल में चेक इन किया था और जून 27 को उनका डेथ हुआ था। सेकंड केस 51 ईयर ओल्ड मेल का था जो जून 28 को एडमिट हुआ था और उसी दिन उनका भी डेथ हुआ था। अब दोस्तों, मार्बर्ग वायरस डिसीज के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स। इससे पहले मार्बर्ग हेमरेजिक फीवर बोलता था। बेसिकली इट्स ए फैक्टल हेमरेजिक फीवर अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वैसे ये हेमरेजिक का मतलब क्या होता है? मेडिसिन में हेमरेजिक का मतलब होता है लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम डैमेज्ड ब्लड वेसल्स। आपके ब्लड वेसल्स डैमेज होने की वजह से जब बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होगा उसे हेमरेजिक बोलते हैं। वैसे इस कंडीशन को हेमरेज बोलते हैं। और हेमरेज जो है इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। आपने सुना होगा ना, इंटरनल ब्लीडिंग, एक्सटर्नल ब्लीडिंग, वही। एंड यूजुअली इट इन्वॉल्व्स ए लॉट ऑफ ब्लीडिंग इन ए शॉर्ट टाइम। मतलब कम टाइम पर बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होगा दोस्तों हेमरेज में। तो बेसिकली मार्बर्ग वायरस डिसीज एक हेमरेजिक फीवर है। फीवर के साथ साथ हेमरेज भी होगा। Like Ebola is a filovirus and both diseases are clinically similar. फिलोवायरस मतलब क्या होता है? फिलोविरिडे फैमिली से बिलोंग करने वाला सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस को आप फिलोवायरस बोल सकते हो। ये जो वायरसेस है ये वर्टिब्रेट्स को इन्फेक्ट करते हैं दोस्तों। वर्टिब्रेट्स मतलब क्या होता है? वो ऑर्गेनिजम्स जिनके बैकबोन है। ऐसा माना जाता है रोसेटस फ्रूट बैट्स इस वायरस के नेचुरल होस्ट है। मतलब ये जो बैट्स है वायरस को कैरी करते हैं। हाउएवर African green monkeys imported from Uganda were the source of the first human infection। पर देखिए, पहला ह्यूमन इन्फेक्शन अफ्रीकन ग्रीन मंकी से हुआ है दोस्तों। वैसे रोसेटस एक जनस है ओल्ड वर्ल्ड फ्रूट बैट्स और मेगा बैट्स का। इन्हें कभी कभी डॉग फेस्ड फ्रूट बैट्स भी बोलते हैं दोस्तों। इनका जो फेस है डॉग जैसा दिखता है, या फिर फ्लाइंग फॉक्सेस भी बोलते हैं। इस जेनस में टोटल 7 स्पीशीज है दोस्तों, और ये आपको देखने को मिलेगा मोस्ट ऑफ अफ्रीका टू साउथ ईस्ट एशिया एंड द आइलैंड्स ऑफ साउथ पैसिफिक में। अब दोस्तों, इस वायरस का ट्रांसमिशन कैसे होता है या फिर ह्यूमन बीइंग्स इन्फेक्टेड कैसे होता है? मैंने आपको पहले ही बताया, रोसेटस बैट्स जो है इस वायरस के नेचुरल होस्ट है या फिर वायरस कैरियर्स आप बोल सकते हो। अब ये बैट्स कहां पे रहते हैं दोस्तों? कॉलोनी बन के केव्स में रहेगा, माइंस में रहेगा। तो उन माइंस और केव्स में अगर ह्यूमन बीइंग्स ज्यादा देर के लिए रहेंगे तो उनमें यह वायरस इन्फेक्ट होने का चांसेस है। एक बार इन्फेक्ट होने के बाद ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इजीली हो सकता है, जैसे कि डायरेक्ट कांटेक्ट विथ ब्लड से, सिक्रीशन से, अदर बॉडीली फ्लूइड्स ऑफ इन्फेक्टेड पीपल से, एंड विथ सर्फेसेस एंड मटेरियल से भी। सर्फेसेस एंड मटेरियल्स मतलब जैसे कि इन्फेक्टेड पर्सन का बेड आपने यूज किया, क्लोथ्स आपने यूज किया, तो इससे भी यह वायरस ट्रांसमिट हो सकता है। इस वायरस का पहला डिटेक्शन हुआ था 1967 में और साइमल्टेनियस आउटब्रेक्स हुआ था मार्बर्ग एंड फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी एंड इन बेलग्रेड सर्बिया। तो अब आप समझ गए होंगे इस वायरस को मार्बर्ग वायरस क्यों बोलते हैं। वैसे मार्बर्ग एक सिटी है जर्मनी में जहां पे इस वायरस का पहला डिटेक्शन हुआ था। वैसे दोस्तों, इस डिसीज का जो एवरेज फैटेलिटी रेट है दैट इज अराउंड 50%। मतलब इन्फेक्ट होने के बाद 50% लोगों का डेथ होने का चांसेस है। हाउएवर it can be as low as 24% और as high as 88% depending on virus strain and case management। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से इस वायरस का अलग अलग स्ट्रेन्स है। कुछ स्ट्रेन्स जो है काफी खतरनाक है, उनका जो फैटेलिटी रेट है वो 88% तक है, और कुछ वायरस स्ट्रेन्स माइल्ड है, उनकी जो फैटेलिटी रेट है वो 24% है। और केस मैनेजमेंट के ऊपर भी डिपेंड करेगा दोस्तों। मतलब जिस तरीके से एक पेशेंट को ट्रीट करेंगे। वैसे दोस्तों, इस वायरस के अगेंस्ट कोई वैक्सीनेशन या स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, फिर भी सिम्टम्स के ऊपर ट्रीटमेंट दे सकता है। जैसे कि वैक्सीन इन्वेंट करने से पहले कोरोना वायरस को हम कैसे ट्रीट करते थे?
कोरोना वायरस इन्फेक्ट होने के बाद जो सिम्टम्स होता था, अगर फीवर हो गया तो फीवर का मेडिसिन देता था, हेडेक है तो हेडेक का मेडिसिन, तो इस तरह केवल सिम्टम्स को ट्रीट कर सकता है। उसी तरह बेटर तरीके से अगर पेशेंट को ट्रीट करेंगे तभी फैटेलिटी रेट जो है कम हो सकता है। साथ साथ में एबोला वायरस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। वैसे हमने काफी बार डिस्कस किया है एबोला वायरस के बारे में। एबोला वायरस एक रेयर वायरस है बट सीवियर वायरस है दोस्तों। फैटल इलनेस होता है ह्यूमंस में, हेमरेजिक फीवर है। अब हेमरेजिक मतलब क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ये जो वायरस है ये वाइल्ड एनिमल से पीपल में ट्रांसमिट होता है, तो बेसिकली आप जूनोटिक वायरस बोल सकते हो, और ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी होता है। वैसे एबोला वायरस सबसे पहले डिस्कवर हुआ था 1976 में नियर द एबोला रिवर इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है, उधर एबोला रिवर के पास में से एबोला वायरस पहली बार डिस्कवर किया था, तो इसलिए इस वायरस का नाम एबोला वायरस है। वैसे दोस्तों कई सारे वायरस का नाम ऐसे ही दिया है जहां से पहली बार डिस्कवरी होता है उसी नाम से एसोसिएटेड रहता है। जैसे कि जिका वायरस हो गया, जिका एक फॉरेस्ट का नाम है युगांडा में। मार्बर्ग वायरस हो गया, मार्बर्ग एक सिटी का नाम है जर्मनी में। ठीक है। नाउ फ्रूट बैट्स ऑफ द टेरोपोडिडे फैमिली आर नेचुरल एबोला वायरस होस्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। फ्रूट बैट्स नेचुरल होस्ट है एबोला वायरस का, एंड फ्रूट बैट्स ऑफ द टेरोपोडिडे फैमिली, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है। नाउ वापस टॉपिक पर आता है, मार्बर्ग वायरस डिसीज के सिम्टम्स क्या क्या है दोस्तों। देखिए, इन्फेक्शन होने के बाद 2 से 21 दिन के अंदर सिम्टम्स आ सकता है। हाई फीवर, मसल एक, सीवियर हेडेक वगैरह नॉर्मल सिम्टम्स है। तीसरा दिन से पेशेंट्स जो है दोस्तों अब्डोमिनल पेन, वोमिटिंग, सीवियर वाटरी डायरिया, क्रैम्पिंग, ये सब फील कर सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से द अपीयरेंस ऑफ पेशेंट्स हैज बीन ऑफन डिस्क्राइब्ड एज गोस्ट लाइक। मतलब देखिए, मार्बर्ग वायरस इन्फेक्ट होने के बाद ह्यूमन बींग्स का जो अपीयरेंस है वो भूत जैसा हो जाता है, क्योंकि देखिए डीप सेट आइज, एक्सप्रेशनलेस फेसेस एंड एक्सट्रीम लेथर्जी, ऐसे कंडीशन हो जाता है पेशेंट्स का। वैसे ये लेथर्जी मतलब क्या होता है दोस्तों, मतलब एकदम टायर्ड फीलिंग विदाउट हैविंग एनी एनर्जी, इस कंडीशन को आप लेथर्जी बोल सकते हो। और देखिए 5 से 7 दिन के अंदर पेशेंट्स में ब्लीडिंग होता है। मैंने आपको पहले ही बोला था इट्स ए हेमरेजिक फीवर। अब ये जो ब्लीडिंग है ये नाक में से हो सकता है, गम्स में से हो सकता है, और जब पेशेंट वोमिट करेंगे उसमें भी ब्लड होगा, फीकस में भी ब्लड का प्रेजेंस होगा। तो ये सीवियर ब्लड लॉस की वजह से पेशेंट का डेथ हो जाता है दोस्तों, ऑफन बिटवीन 8 to 9 days आफ्टर सिम्टम्स बिगिन। तो दोस्तों फाइनली हाउ इट कैन बी ट्रीटेड। देखिए, मार्बर्ग वायरस डिसीज को क्लिनिकली डिस्टिंग्विश करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि कई सारे वायरल हेमरेजिक फीवर्स है लाइक मलेरिया, टाइफाइड फीवर एक्सेट्रा। फिर भी देखिए सैंपल्स का लैब टेस्टिंग करने से इसे कंफर्म किया जा सकता है, जस्ट लाइक कोरोना वायरस, एबोला एक्सेट्रा। अभी के हिसाब से कोई अप्रूव्ड ट्रीटमेंट या वैक्सीन अवेलेबल नहीं है मार्बर्ग वायरस डिसीज के लिए। तो ट्रीटमेंट कैसा होता है, जो सिम्टम्स होगा उस सिम्टम्स को ट्रीट करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो दोस्तों दैट्स द एंड ऑफ इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।